इजरायल और ईरान के बीच का एक उलझा हुआ संघर्ष। यह प्रॉक्सी, साइबर हमले और राजनीतिक चालों की जंग है। क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई, वैचारिक मतभेद और सामरिक महत्वाकांक्षाएं दशकों पुराने अविश्वास में जड़ें जमाए हुए हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने संबंध दुश्मनी में बदल दिए। परमाणु क्षमता और इजरायल के अस्तित्व का विरोध, यह संघर्ष सीमाओं से परे फैला हुआ है। हालांकि इजरायल ईरान संघर्ष अक्सर पर्दे के पीछे ही चलता रहता है, लेकिन इसका मानवीय नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें कितने लोग मारे गए, इसका अंदाजा लगाना एक चुनौती है, क्योंकि ज्यादातर लड़ाई अप्रत्यक्ष रूप से प्रॉक्सी के माध्यम से होती है या गोपनीयता के आड़ में छिपी रहती है। हालांकि इस गोलीबारी के बीच फंसी आम जनता पर इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। इजरायल ने ईरान द्वारा रचे गए या उससे प्रेरित आतंकवादी हमलों को देखा है। आत्मघाती बम विस्फोटों, रॉकेट हमलों और अन्य प्रकार की हिंसा ने इजरायल के नागरिकों की जान ले ली है। इजरायल के समाज पर इसका भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा है, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ईरानियन पक्ष में इजरायल द्वारा सीरिया में ईरानियन संपत्तियों और कर्मियों को निजाने वाले हवाई हमलों के कारण लोग मारे जाते हैं। इन हमलों में वास्तव में कितने लोग मारे गए, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्ष सूचनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। हालांकि लोगों की मौत इस बात पर जोर देती है कि इस चल रहे संघर्ष में बहुत कुछ दांव पर लगा है। इजरायल ईरान संघर्ष दोनों देशों के लिए बहुत महंगा है। सैन्य खर्च उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक विकास के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं। ये वित्तीय बोझ एक दुष्चक्र को बनाए रखता है, जिससे शांतिपूर्ण समाधान और भी कठिन हो जाता है। इजरायल, जिसे लगातार सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ता है, अपनी सेना में भारी निवेश करता है। उन्नत हथियार, मिसाइल रक्षा प्रणालियां और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताएं बहुत महंगी आती हैं। ईरानियन प्रगति के सामने तकनीकी बरहत बनाए रखने की जरूरत इजरायल की अर्थव्यवस्था पर और दबाव डालती है। आर्थिक प्रतिबंधों के बोझ तले दबे ईरान को अपनी सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सीमाओं के बावजूद तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को वित्त पोषित करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी का समर्थन करना जारी रखता है, जिससे इजरायल का मुकाबला करने का उसका संकल्प दिखता है। यह वित्तीय बोझ ईरानियन लोगों को भुगतना पड़ता है, जो आर्थिक तंगी और जीवन स्तर में गिरावट का सामना करते हैं। भाग 4, वैश्विक शतरंज की बिसात, सहयोगी और समर्थक। इजरायल ईरान संघर्ष मध्य पूर्व से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिसमें वैश्विक ताकतें शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बंटा हुआ है। गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता का जटिल जाल संघर्ष की गतिशीलता को प्रभावित करता है और संभावित परिणामों को आकार देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी है, जो अटूट राजनयिक और सैन्य सहायता प्रदान करता है। यह गठबंधन साझा सामरिक हितों और इस क्षेत्र में ईरानियन प्रभाव का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता पर आधारित है। अमेरिका इजरायल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है, जिससे उसकी गुणात्मक सैन्य बढ़त बनी रहती है। ईरान, जो विश्व मंच पर काफी हद तक अलग थलग है, को रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है। ये रिश्ते भू राजनीतिक गणनाओं और अमेरिकी हेजेमन को चुनौती देने की साझा इच्छा से प्रेरित है। रूस ईरान को सैन्य उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जबकि चीन आर्थिक जीवन रेखा और राजनयिक सुरक्षा प्रदान करता है। भाग 5, खतरे में घिरा एक राष्ट्र, इजरायल का नजरिया। इजरायल के लिए ईरान के साथ संघर्ष एक अस्तित्व के लिए खतरा है। तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं इजरायल को असुरक्षित बनाती हैं। ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं इजरायल के लिए सीधी चुनौती हैं। परमाणु हथियारों से लैस ईरान इजरायल के लिए खतरनाक है। इजरायल का मानना है कि वह एक परमाणु हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह डर ईरान को रोकने की उसकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। भाग 6, आतंकवाद की गिरफ्त, आग में घी डालते समूह। इजरायल ईरान संघर्ष आतंकवादी संगठनों के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। ये समूह बाहरी समर्थन से प्रोत्साहित होते हैं और संघर्ष का फायदा उठाते हैं। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह ईरान का सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी है।
हिजबुल्लाह इजरायल की उत्तरी सीमा के लिए एक बड़ा खतरा है। यह समूह इजरायल के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा है। गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाला हमास भी ईरान से समर्थन प्राप्त करता है। हमास यहूदी राष्ट्र के प्रति ईरान की दुश्मनी साझा करता है। ईरान हमास को वित्तीय सहायता, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन आतंकवादी समूहों की मौजूदगी ने इजरायल ईरान संघर्ष में जटिलता की एक खतरनाक परत जोड़ दी है।